परमेश्वर, परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर फिर से एक बार प्रभु की महिमा करते हुए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि परमेश्वर का हम निरंतर धन्यवाद करना चाहिए। आज भी फिर से एक बार प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हम सारे लोगों को एक अच्छा अवसर दिया। हम प्रभु का धन्यवाद कहते हैं। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर का वचन में जो लोग भी अपने अपने घरों में बैठकर सुन रहे, अपने अपने जगह पर स्थान पर बैठकर सुन रहे, उनको भी विनती करता हूँ कि हम लोग शांति से बैठे, शांति से बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के कलाम को हम लोग सुनेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। इसलिए हम लोग सब लोग प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और अपने बच्चों, अपने परिवार के घर के सारे लोग को शांति के साथ हम लेकर चलेंगे, क्योंकि आने वाला दिन परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज इस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आने वाला दिन, इतवार का दिन जो है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट, हमारे महाराष्ट्र शासन ने हमारा चर्च को अनुमति दिया है कि हम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आने वाले इतवार से हम हमारे चर्च में हम हमारे वचन को, हमारे आराधना को हम लोग करेंगे। इसीलिए ये लाइव जो प्रोग्राम है वो शायद बंद हो जाएगा। आप इस बात का याद रखिए और ये एक सूचना करके समझाइए। जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं तो सारे लोगों को विनती है कि आप लोग सब लोग संडे का दिन और गुरुवार का दिन जो है, ये दोनों समय हमारा प्रार्थना चलता है। उस समय हम लोग आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे बंद दरवाजे है मंदिर के, हम लोग जो हैं वो खुल गए, इसीलिए हमें आज़ादी मिल गई। हम लोग एक साथ बैठकर आराधना कर सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना, क्योंकि आज भी कोरोना जैसी महामारी गई नहीं है। हम लोग सोशल डिस्टेंस रखेंगे और अपने आप को संभाले रहेंगे। हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बीमारी, ये महामारी जो है, ये किसको लग ना जाए और हम लेकर ना आए। इसीलिए आप सब लोगों को मेरी विनती है, आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। वचन का सेवकाई जो करने में परमेश्वर ने हमें इस माध्यम के द्वारा खड़ा किया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज मैं आपके सामने जो गए इतवार को वचन लिया था, विश्वास के बारे में कहा था कि विश्वास और कर्म, सिर्फ विश्वास करके फ़ायदा नहीं, विश्वास के साथ हमारा कार्य होना चाहिए, विश्वास के साथ हमारा कर्म होना चाहिए। और विश्वास के साथ अगर हमारा कर्म नहीं रहा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ विश्वास करने वाले ना बने, लेकिन विश्वास करते समय हम परमेश्वर का जो वचन दिया है, परमेश्वर का शब्द दिया है, हो सकता है आज मैं आपको जो बातें कहूँगा, आज जो बातें आपके सामने बोलूँगा, उस बातों को आपको याद करना है, घर में जाके मनन करना है। अगर इतना करोगे तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, शैतान एक क्षण भी आपके सामने खड़ा न रहेगा और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की कृपा आ जाएगी। इसलिए आइए जल्द जल्द वचन की सेवकाई में जाएंगे। भजन संहिता का 85 अध्याय 85 और 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। पहला और दूसरा हम वचन पढ़ेंगे। ये वचन मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर भजन संहिता 85 का लिखा है, ए यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंदवाई से लौटा ले आया। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को क्या क्या ढाँप दिया है। आज ये इतना ही वचन मैं बोलकर आगे चलूँगा और ज़्यादा समय न लेते हुए हम जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर हमें सब कुछ मिल सकता है। दुनिया के अंदर आपने मनुष्य के पास मांगा, मनुष्य ने मनुष्य के पास मांगा तो सब कुछ मिल सकता है। हो सकता है हम मनुष्य के द्वारा अपने घरों को बनाते, मनुष्य के द्वारा हमारे संसार बनाते, मनुष्य के द्वारा हमारी शादियाँ होती, मनुष्य के द्वारा कई प्रकार के हम लोग क्या करते, कार्य कर लेते हैं। लेकिन एक कार्य जो कर नहीं सकता है, वो कार्य जो है हमारे अंदर का पाप है। आप किसी मनुष्य को बोल सकते हैं कि मेरे पाप तू ले ले करके, तो कोई हमारे पाप ले सकता है? नहीं लेगा। दूसरा बात है कि
हमारे पाप को ढाँप दे, हमारे पाप को निकाल। आज मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी आप बैठकर सुन रहे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन में जो परेशानियाँ हैं, हमारे जीवन में जो समस्या है, हमारे जीवन में जो कुछ कठिनाई है, सारी कठिनाई क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में पाप, और पाप के बारे में कोई भी इंसान क्या करता है जानता नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, आप लोग हैं, हमारी समस्या, हमारी परेशानी को दूर होने के लिए आपको अपने अंदर झाँक कर देखना कि मेरे ऊपर आज संकट आया है, मेरे पर परेशानी है, क्या ये किस लिए है? ये किसी मनुष्य ने भेजा हुआ नहीं है, या परमेश्वर का वरदान करके न समझना, लेकिन हमारे गलतियों का नतीजा है, उसको कहते हैं हम पाप। ये पाप की वजह से आज अपने आप को देख लेना कि पाप मेरे अंदर है क्या है। और मैं ये कहता है ये पाप को निकालने के लिए कोई मनुष्य या कोई डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कई प्रकार की बीमारियां रहती, कई प्रकार की परेशानी रहती, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, इलाज करता है, लाखों रुपया लग जाते हैं, लेकिन वो बीमारी नहीं जाती। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, कैंसर की बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर की है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि कई लोग कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन जब इंसान मृत्यु के रास्ते पर जाता है या मर जाता है, उस समय उसको जाकर अगर हम लोग पूछेंगे कि तू किससे मरा, तो यही मालूम पड़ेगा आपको कि वो कैंसर से मरा। कैंसर अच्छा हो के मरा करके नहीं हुआ है, कैंसर से मरा। इसीलिए वो क्या दवाई से कैंसर अच्छा हुआ? नहीं हुआ। मैं कहता है नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बीमारी, जो परेशानी, जो तकलीफ हमारे जीवन में ये पाप के नतीजे रहते हैं। ये जो है हो सकता है हमारे पूर्वजों के पाप है, हो सकता है हमारे दादा परदादों के पाप है, हो सकता है हमारे पाप है। ये पापों का नतीजा है, और पापों का नतीजा की वजह से आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम संकट में, हम परेशानी में, हम दुखी अवस्था में हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी हॉस्पिटल में जाके बोल नहीं सकते डॉक्टर को, भाई मेरा पाप को निकाल। वो सब कुछ कर सकता है, हो सकता है आपके बुखार को निकाल सकता है, हो सकता है आपके सर दर्द को निकाल सकता है, हो सकता है आपके सिर कोल्ड सर्दी को निकाल सकता है, लेकिन आपके पाप को निकालने के लिए उसके पास कोई टैबलेट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। हाँ, इतना कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारे पास उसका इलाज करने वाला एक ही व्यक्ति है, जो है यीशु मसीह। उस पर जो विश्वास करेगा, वो खाने की चीज़ नहीं है, वो पीने की चीज़ नहीं, दवाई जैसी कोई टैबलेट नहीं है। इतना ही कहना चाहता, उसे ग्रहण करें। वो कहता है जो यीशु मसीह के पास आया, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसका क्या हुआ? उद्धार हो गया। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ बीमारी के लिए नहीं है, बल्कि तेरे जीवन में आने वाली हर परेशानी का उत्तर जो है यीशु मसीह के पास है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? जिसने आसमान को बनाया, जिसने ये धरती को बनाया, जिसने सब सृष्टि को बनाया, और उसने यीशु को हमारे पाप के लिए इस दुनिया में भेजा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसीलिए भेजा है कि हमारा पाप नाश हो जाए, हमारे पाप निकल जाए, हम पाप से बच जाए। इसीलिए यीशु मसीह कहा कि मैं तुझे बंगला गाड़ी ये देने के लिए नहीं आया हूँ, ये सब कुछ तुझे कब मिलने वाला है? तेरा पाप निकल जाए। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो कुछ परेशानी, आप घर में जाकर देखना कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं। या हो सकता है मेरे दादा परदादा ने किए पाप है, मेरे पूर्वजों ने किए पाप है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तेरे घर में कमी की चीज़ कमी है, हो सकता है परेशानी निकल बहुत सारी है, उसको निकलने के लिए यही बात है जो पाप निकल जाना चाहिए। और पाप निकलने के लिए इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर को मालूम था कि इंसान जो है, इंसान आज परेशानी की अवस्था में, समस्या की अवस्था में, तो इंसान क्यों समस्या में? क्योंकि उसके अंदर पाप भरा हुआ है, और वो पाप निकल जाना चाहिए। वो पाप निकल जाएगा तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे लोग ये क्या होंगे? आज परेशानी की अवस्था से निकालेंगे। आज मैं यही कहना चाहता हूँ। और पापों से निकालने के लिए एक ही व्यक्ति है, जो है यीशु मसीहा, जो हमारे उद्धार के लिए इस दुनिया में आया। हाँ, मैं कहता हूँ मालूम है, ऐसा कोई भी प्रेम कर नहीं सकता है, ऐसा कोई भी प्रेम कर नहीं सकता है। पाप हमारे निकल जाना चाहिए, इसीलिए उसने भेजा। लेकिन उसने एक कहा, आज हमारे पास यीशु है, आज हमारे पास यीशु नहीं। यीशु तो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से आज सब कुछ देख रहा है, परमेश्वर भी हमें देख रहा है। लेकिन मैं एक सादा इलाज आपको कहना चाहता हूँ, सादी बातें आपको कहना चाहता हूँ। अगर आपको पाप से निकलना है, तो आपको अपराधों से, गुनाह से
हमें निकलना है तो सादी बात है और सादा इलाज है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा वचन कहता है, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। परमेश्वर सब पापों को ढांप देने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सारे क्या है, पापों को ढांप देने वाला है। लेकिन आज हमारे पास मालूम है यीशु मसीह, आज यीशु मसीह हमारे बीच में आत्मा के द्वारा है। लेकिन आज अगर हमारे पाप, आज अगर हमारी समस्या, आज अगर हमारी परेशानी निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? आज मैं यही कहना चाहता हूँ। हो सकता है आज सुबह सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया और मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि वो पति पत्नी का बहुत झगड़ा था। आज कम से कम 1 महीने से इतना बड़ा झगड़ा था कि पूछो मत, कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे और उन्होंने कहा था अब हम लोग कोर्ट में मिलने वाले हैं ऐसे करके। लेकिन अभी एक आधा घंटा पौना घंटे पहले फ़ोन आ गया कि हम दोनों एक हो गए। मैंने मेरे पत्नी को घर में लेके गया और उसने कहा मैं पति के पास चली गई। कारण क्या है? क्योंकि आज यही कहना चाहता हूँ, 10 दिन पहले मैं उसी जगह पर गया था और उसी जगह पर परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को उनको दिया था और वो वचन मैंने दिया था जो वचन उनके दिमाग में आया। आज मैं यही कहता चाहता हूँ, क्योंकि पाप क्या करता है, वो जो पत्नी है वो पति से क्यों अलग हो गई थी? क्योंकि वो क्या करता था, शराब पीता था, शराब पी के गड़बड़ करता है। लेकिन शराब पी के गड़बड़ करने पत्नी ने छोड़कर चली आई। बहुत सारा झंझट, बहुत सारा मारामारी हुआ, बहुत सारी समस्या हो गई और उस समय वहाँ पर पूछा तो मैंने उनके लिए कोई दवाई बना के दिया नहीं, कोई टैबलेट बना के दिया नहीं, परमेश्वर के वचन को मैंने उनके पास दिया। आज मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, हमारे अंदर पाप होने के लिए मालूम है यीशु मसीह स्वर्ग से आने वाला नहीं, लेकिन उसने हमारे पास कुछ शब्द बोल कर गया। वो शब्द अगर हम लोग अपने दिमाग में, हमारे बुद्धि में अगर हम लोग लेंगे, उसका वापर अगर हम लोग करेंगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जरूर आज पापों से हम लोग छुटकारा पाएंगे, जरूर हम समस्या से छुटकारा पाएंगे। आज यही बात है, इसलिए आए आज हम लोग कहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कई लोग मन्नतें मानते, कई लोग मन्नतें मानते, कई लोग क्या क्या देते हैं, कई कई क्या क्या करते, कहाँ जाते हैं, अरे लेकिन उनका पाप क्षमा नहीं होता है, उनकी परेशानी जाती नहीं। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि जितना बलिदान, कोई बकरा काटते, कोई क्या क्या करते, कोई मुर्गा काटते, कोई क्या क्या करते, क्योंकि हमारी शांति के लिए, लेकिन ये शांति तेरे जीवन में आएगी नहीं, शांति तेरे जीवन में आएगी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ एक चीज़ है, वो उतना करने से आज तूने बहुत सारे बलिदान किए होंगे, आज बहुत सारे तूने बकरे काटे होंगे, बहुत सारे तूने नारियल फोड़े होंगे, बहुत सारी अगरबत्ती लगाए होंगे, बहुत सारे तूने पूजा किया होगा। लेकिन आज मैं इतना समझता है, एक चीज़ तू करना, वो चीज़ क्या होगी, तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, तेरे घरों में, तेरे एरिया में, तेरे देश में शांति लाएगी। हम वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है मरकुस का 12 अध्याय, हम लोग जो है मैं ही पढ़ूंगा। मरकुस का 12 अध्याय जो 33वां वचन कहता है, मरकुस का 12 अध्याय का 33 वचन कहता है, प्रेम सारे बलिदानों से उत्तम है। यहाँ लिखा है मरकुस का नया करार में, मरकुस का 12 अध्याय का 33 वचन क्या कहता है, प्रेम क्या है, सारे बलिदानों से उत्तम है। सारे बलिदान क्या है, उत्तम। आज यही क्या शब्द लिखा गया है यहाँ पर, आपने आज तक जो किया होगा, हो सकता है कई लोगों ने 12 अध्याय का 33वां वचन, कई लोगों ने, आज मैं कहता हूँ कई बड़े बड़े त्यौहार हैं, कई लोगों ने उपवास पकड़े, कोई 10 दिन का उपवास पकड़े, कोई बिना चप्पल के मंदिरों में गए, कहीं क्या क्या किया होगा, कई मन्नतें मानी होगी। मैं आज कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, तेरे पास सब कुछ तूने किया, लेकिन आज भी उसकी आंखों में आंसू है, आज भी वो रो रहा है, आज भी परेशानी की अवस्था में। लेकिन मरकुस का 12 अध्याय कहता है, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, प्रेम सारे बलिदानों से उत्तम है। आपने कितना मन्नतें मानी, आपने कितना उपवास किया, आपने कितना क्या क्या किया, इससे आपके परेशानी नहीं निकली। लेकिन आज अगर इस शब्द को अगर आप आपके अंदर ले लेंगे, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज से तेरी सारी समस्या दूर होने वाली है। और वो शब्द का शब्द है, कौन सा शब्द है, प्रेम। प्रेम। आज मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर भाग पड़े हैं,
किसे कहते हैं हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, किसी को अमेरिका कहते हैं, किसे रशिया कहते हैं, किसे पाकिस्तान कहते हैं, और हर एक देश हर एक के विरोध में है कोई भी। ये क्यों है मालूम है? क्योंकि देशों में प्रेम नहीं है। आज पति पत्नी में झगड़ा है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ लड़ रहे, क्या वजह है उसका? प्रेम। आज तुम्हारे हाथों से हमारे हाथों से पाप जो हो रहा है, पाप होने का कारण क्या? कि इंसान के अंदर प्यार नहीं रहा, इंसान का प्रेम नहीं रहा। आज भी आज हमारे बाजू वाले से, हमारे एरिया में हमारे लोगों से जो कुछ भी होता है, क्योंकि वजह वही है प्रेम। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तेरे पापों को तुझे निकालना है, तेरे परेशानी को तुझे निकालना है, तेरी समस्या को तुझे निकालना है, तो तेरे अंदर एक ही बात की कमी है, वो कमी को तू भर देना। वो शब्द है प्रेम। प्रेम जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है, इस बाइबल के अंदर ये वचन कहता है कि प्रेम उन्नति का मार्ग है। प्रेम क्या है? उन्नति का मार्ग है। आज हो सकता है आज हमारे जो कई लोग जो हैं वो आज धन दौलत से कम है। आज कई लोग जो है उनको खाने की मुसीबत है। कई लोग अपने अपने बिजनेस डालकर आज भी कमजोरी है। आज कई प्रकार के, कई नौकरी नहीं, क्या नहीं, कई परेशानी है। क्यों? उन्नति नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो सब कुछ होता है पापों के वजह से। सब कुछ होता है पाप। भले हो सकता है वो पूर्वजों ने किया वो पाप है, हो सकता है पहले के लोगों ने किया वो पाप है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता, पाप के लिए कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है पाप के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो पापों को निकलने के लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा, प्रेम। आज प्रेम, पति पत्नी में प्रेम हो जाए, हमारे बच्चों के साथ हमारा प्रेम हो जाए, हमारे एक दूसरे के साथ प्रेम हो जाए, हमारे भाइयों में प्रेम हो जाए, हमारे बहनों में प्रेम हो जाए, सास बहू का प्रेम हो जाए, बहू सास का प्रेम हो जाए, हम सभी का प्रेम हो सकता है। अगर कोई घर में सास है, वो सास क्या करे? अपने बहू से प्रेम करे, और वो बहू है वो अपने सास से प्रेम करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रेम की भूमिका, प्रेम की भावना, प्रेम की व्याख्या और आपके अगर हृदय के अंदर अगर आ गई, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, पापों से हम निकल जाएंगे। और पापों से अगर हम लोग निकल जाएंगे, तो आपको मैं कितना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो आज समस्या चल रहा है, आपके जीवन में जो परेशानी चल रही, वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या है? सारी परेशानी। क्योंकि यहाँ पर पहला पत्रस 4 अध्याय का 8 वचन कहता है, पहला पत्रस का 4 अध्याय का 8 वचन कहता है, पहला पत्रस का 4 अध्याय 8 वचन कहता है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को ढांप देता है। अगर आपके पापों को अगर ढांपना, आपके पापों को अगर निकालना है, आपके घर की समस्या को निकालना है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके अंदर प्रेम की भावना हो जाए। आज मैं कहता हूँ ना, देश के बारे में बोलने के लिए जाएगा तो कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। क्योंकि आज अगर देशों में आज मनुष्य में एक दूसरे में अगर प्यार, मैं कहता हूँ परिवार में 4 लोग हैं, लेकिन चारों भाई चारों तरफ रहते हैं, और वो हिस्से के लिए मालूम है हम लड़ाई करते हैं। आज एक ही माता के, एक ही पिताजी के बेटे हैं, लेकिन उनके अंदर कई प्रकार के क्या है? प्रेम में प्रेम नहीं होने की वजह से आज इतना ही है। प्रेम करो एक दूसरे से अगर प्रेम करोगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, तुझे क्योंकि जो मिलना है, तुझे देना है, वो तेरे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। अगर तू चारों का छीन कर अगर ले लेगा, तो तेरे पास तेरे बच्चे भी नहीं खाएंगे, उसको कीड़ लग जाएगी, तू चला जाएगा, मिट्टी का बना है, मिट्टी में चला जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, अगर प्रेम की भावना तेरे भाइयों के बारे में रहेगी, प्रेम की भावना तेरे बच्चों के बारे में रहेगी, प्रेम की भावना हर पति पत्नी में रहेंगी, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने दिया हुआ तेरे पास से कभी खत्म होने वाला नहीं। तेरी पीढ़ी ना पीढ़ी खाती रहेगी, तेरा पूरा जनरेशन खाता रहेगा। आने वाली सारी पीढ़ी तेरी शांति के साथ रहेगी, आने वाली सारी पीढ़ी परेशानी से निकल जाएगी। ये प्रेम काम करेगा। लेकिन आज क्या है? आजकल प्रेम नहीं है। मैं कहता हूँ ना, यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस का 4 अध्याय का 8 वचन कहता है, प्रेम अनेक पापों को क्या करता है? ढांप देता है। हाँ, प्रेम मैं कहता हूँ ना, और पाप क्या करता है? पाप होने की वजह से आज भी दुनिया के अंदर कोरोना नाम की जो परेशानी आई, कोरोना नाम की जो बीमारी है, क्यों आई? कोरोना नाम की बीमारी क्यों है आज? क्योंकि इस दुनिया के अंदर पाप हुआ। मैं बार बार कहता हूँ, परमेश्वर ने इस बीमारी को नहीं भेजा है, इंसान के करने का फल है। इंसान ने जो करने किया है, आज इंसान कहता है मैं चांद पर चढ़ गया हूँ। अरे चांद किसने बनाए? तूने बनाया, तेरे बाप दादा ने बनाए, तेरे पूर्वज ने बनाए। वहाँ पर तू कैसा जा सकता है?
लेकिन आज हो सकता है आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी निकली, बड़ी बड़ी वो सब इंसान को नाश करने की बात है। आप सब लोग जो है मेरे वचन के ऊपर ध्यान दें, आज मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दें। वो सब नाश करने वाली बात है। और नाश करने वाली चीज क्या हो रही, आज क्या करे, इंसान के अंदर का प्रेम को निकाल रही है, इंसान के अंदर का सारा प्यार। मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारे पति पत्नी में अगर झगड़े ना हो जाए तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, तेरा पति कैसा भी हो, तेरी पत्नी कैसी भी हो, मैं यही कहना चाहता हूँ तेरे अंदर प्यार की भावना रहने दे। मैं कहता हूँ आने वाला दिन मालूम है वो पत्नी को या पति को लग जाएगा, अरे ये मैं इतना गलत करने के बाद भी आज मालूम है मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे से इतना प्यार करे। मैं कहता आने वाला दिन तेरे घर के अंदर के सारे पाप निकल जाएंगे, तेरे अंदर के सारी परेशानी निकल जाएगी, सारी तकलीफ निकल जाएगी और परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर जो है तेरे प्रेम के ऊपर अनुग्रह देता है, तेरे पापों के ऊपर नहीं है, तेरे गुस्से के ऊपर नहीं है, हाँ तेरे क्रोध के ऊपर नहीं है। परमेश्वर क्या करता है, आशीष कहाँ देता है, बरकत कहाँ देता है, प्रेम। अगर दोनों झगड़ा कर रहे होंगे तो दोनों झगड़ा करते, मैं कहता है इसीलिए बाइबल कहता है ना एक जन शांत हो जाए। बाइबल ये कहता है अगर इस गाल पर अगर मारा है तो ये गाल भी आगे कर दे। क्यों कहा, क्योंकि ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार तेरे जीवन में बदलाव लाएगा, ये प्यार तेरे जीवन में एक फर्क लाएगा, ये प्यार तेरे जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पर इसीलिए लिखा है नीति वचन का 10 अध्याय जो है 12 वचन कहता है, नीति वचन का 10 अध्याय 12 वचन कहता है बेर से क्या झगड़े उत्पन्न होते हैं। आपके अंदर क्या है, आज मैं कहता हूँ पति पत्नी के बारे में यहाँ बोलना चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे भाई बहन आज पति पत्नी कई रुपए, कई लाखों रुपए, कई करोड़ रुपए खर्चा करके शादी करते हैं, शादी करने के घर में आते हैं और शादी करते समय कई प्रकार के वचन दिए जाते हैं, कई अपने अपने धर्मों के अनुसार वहाँ पर कई बातें बोली जाती है। मैं मेरी पत्नी को ऐसा संभालूंगा या पत्नी कहते मैं मेरे पति के साथ ऐसा करूँगा, ये सारी बातें होती हैं, सारी बातें। लेकिन इतना करने के बाद भी घर के अंदर जाने के बाद क्या है, झगड़े होते। कारण क्या है, यहाँ पर लिखा है बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्योंकि क्या है, पति के बारे में तेरे दिल के अंदर बैर है, वो बैर को निकालना है। तो खुन्नस जो है, खुन्नस को निकाल, खुन्नस से नहीं। या पत्नी के अगर बारे में तेरे मन में अगर पति के बारे में मन के अंदर अगर बैर है तो उसको निकालना है। देख तेरा परिवार कैसा चलेगा, और तेरा परिवार नहीं पीढ़ी न पीढ़ी वैसी चले। इसीलिए बैर से झगड़े उत्पन्न होते, परंतु प्रेम सबसे सब अपराधों को क्या करता है, ढाप देता है। हाँ हो सकता है तेरे अगर पत्नी या पति से अगर प्यार करेगा तो मैं इतना कहना चाहता हूँ वो क्या, वो प्यार क्या करेगा, तो कितना भी अपराध किया होगा वो अपराध को क्या होगा, ढाप देगा। मैं कहना चाहता हूँ कितने भी हमारे घर में बड़े बड़े गुनाह क्यों ना हो, कितने भी हमारे घर में, मैं बार बार कहता हूँ एक व्यक्ति अगर खून कर कर अगर मेरे पास आए, एक व्यक्ति चोरी कर कर अगर मेरे पास प्रार्थना के लिए आए तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। क्यों प्रार्थना करूँगा, क्योंकि मुझको मालूम है, क्योंकि वो क्या है, मनुष्य से परेशान हुआ व्यक्ति कोई भी मालूम है अपने जन्म से पापी नहीं रहता है। वो जन्म तो होता है पाप में, उसका जन्म पाप में होता है, लेकिन बाद में वो गलती करते रहता है। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ उसका अगर पाप निकलने के लिए और उसको मैं कहूँ कि मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूँगा तो ये गलत है। कोई भी भले खून करके आया होगा और वो मुझे कहेगा कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि यही मनुष्य का बारे में प्यार है। अगर उस वक्त अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा तो उसके अंदर का कई क्रोध निकल जाएगा, उसके अंदर की कई गलत बातें निकल जाएंगी और वो क्या करेगा, उसके अंदर एक नया जीवन आएगा, नई बातें आएगी। इसीलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पर प्रेम जो सारे बलिदान सूत्र में आज तक अपनी बहुत सारी बातें की, आज तक अपने कई प्रकार के मन्नतें मानी होगी, कई नारियल फोड़े होंगे, कई अगरबत्ती लगाई होगी, कई प्रकार के धूप लगाए होंगे, कई बाबा बुआ के पास गए होंगे, लेकिन मैं आज इतना कहना चाहता हूँ कोई नहीं है। बस इतना ही कर, प्यार की भाषा सीख ले, प्रेम की भाषा सीख लो, सब कुछ बराबर होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ बाइबल के अंदर जोसेफ नाम का एक व्यक्ति था, उसके भाइयों ने क्या किया, उसको मार डाला धन संपत्ति के लिए, क्योंकि उनको धन संपत्ति मिलना चाहिए, इसीलिए क्या किया, मार डाला, मार डालने का कोशिश किया, इसको मार डाले और सारा धन संपत्ति हमको मिले। लेकिन इतना वो तो बच गया, लेकिन इतना होने के बाद क्या हुआ, वो एक व्यक्ति के घर में चला गया, वहाँ पर परमेश्वर उनको सुरक्षित रखा, सब कुछ रखा, बहुत अच्छा काम से जीवन में। लेकिन उन भाइयों के देश में जहाँ रहते थे वहाँ पर अकाल गिरा,
तिथे वहाँ पर दुष्काल, वहाँ अकाल गिरा। अकाल गिरने के बाद उनके खाने की नौबत आ गई, खाने की नौबत आ गई। लेकिन क्या हो गया, जिस देश में उनका भाई जिसको मारने का प्लानिंग बनाया था वो देश में रहता था, वहाँ पर तो कोई भी अकाल नहीं था, परमेश्वर की बरबरात थी, परमेश्वर की बरकत थी। तो क्या किया, आखिर में ये लोग को क्या उस देश में जाना पड़ा। मैं कहता उस देश में अगर हमारे जैसा व्यक्ति रहा तो क्या कहेगा भाई को, अरे तूने तो मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा, मर जा। लेकिन जोसेफ ने वैसे नहीं किया, जोसेफ ने परमेश्वर का डर रखा और अपने भाइयों से प्रेम किया। तुमने जो किया किया, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं तुम सारे लोग को अनाज दूंगा और सारे लोग को खाना दूंगा। और सबके गले लगकर उसने क्या किया, प्रेम किया। तब उन्होंने क्या किया, अपने गलती का एहसास किया। और क्या हो गया, उनके ऊपर जितने पाप थे, उन्होंने किए हुए गुनाह थे, उनके गलत पाते थे, उसके ऊपर पर्दा गिर गया और ढापा गया और सारे भाई एक होकर क्या हो गए, गले मिल गए और एक देश में चले गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर प्यार की भाषा होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम की भाषा होना चाहिए। भले वो कोई ना, हमारा बाजू वाला क्यों ना, हमारे देश का। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में क्यों झगड़े हैं। आज कोरोना जैसी बीमारी, अभी आप कहता हूँ कि 3 बीमारी आ चुकी हैं, 3 महामारी आ चुकी है, हंता, सारी और अभी कोरोना, अभी 4 बाकी है। अभी 4 कब आएगी उसका भरोसा नहीं, क्या उससे हम बच पाएंगे क्या। हाँ, अगर बचना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के आदेशों को मानना चालू करो। और परमेश्वर का आदेश है प्रेम, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए यीशु को कुर्बान किया, हमारे पापों के लिए यीशु को बलिदान किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे बलिदान करते। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रेम सबसे बड़ा बलिदान। अगर प्रेम हो सकता है, किसी व्यक्ति से तो प्रेम करना चाहता है, वहाँ तकलीफ होगी, हो सकता है पति पत्नी को लगता होगा, पति को लगता होगा, अरे पति मेरी पत्नी इतनी गलत करे तो भी मैं उसका कैसा प्रेम करूँ। लेकिन कर तू उससे प्रेम, भले तुझे तकलीफ होता होगा, लेकिन कर प्रेम। वो क्या करेगा, सारे अपराधों का ढाप देगा और आपके घरों में क्या होगा, आनंद आएगा, आपके परिवार में आनंद आएगा। यूसुफ ने किया, उस तरीके से हम लोग भी करेंगे। एक बेटा था, वो क्या हो गया, अपने क्या क्या माता पिता से सारी धन दौलत उसने उड़ाया, शराब पी के सारे धन दौलत सबको उड़ा के, और क्या किया, अपना हिस्सा लेके चला गया। और सब खत्म होने के बाद फिर आ रहा था और उस जगह पर हम लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, वो बेटे को नहीं लेंगे। लेकिन उस बाइबल कहता है उसके पिता ने उसको घर में ले लिया, उसको गले मिला, उसका चुम्बन लिया और उसके लिए बकरा काटा, उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए मेजबानी किया, सारे गांव को बुलाया, क्योंकि और एक शब्द कहा उसने, मेरा बेटा मर गया था वो जिंदा हो गया। कितना बड़ा प्रेम किया। तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे ने कितने बड़े अपराध किया। अगर एक अपराधों को ढांपने के लिए, हर एक गुनाहों को ढांपने के लिए, हर एक परेशानी को निकालने के लिए, हर एक समस्या को निकालने के लिए आपके लिए कोई दवा नहीं और कोई डॉक्टर नहीं, एक ही है चीज़ है, वो जो है प्रेम, जो परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने किया और परमेश्वर ने बाइबल के अंदर हमको सिखाया। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी है। कौन क्या करता है हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग क्या करें, हम प्रेम करें। हम क्या, इसीलिए मत्ती का 24 अध्याय का जो 12 वचन कहता है, अधर्म को बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाता है। बाद में क्या होता है, पाप हमारे बढ़ जाते हैं और प्रेम क्या होता है, ठंडा। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आज पति पत्नी कई लाखों रुपया लगा के शादियाँ करते, लेकिन फैमिली कोर्ट में जाके देखो, कई लोग हैं वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और वो तलाक करके बोलता है और क्या शादी तोड़ देता है। ये हमारा प्यार है? ये क्यों ऐसा, क्योंकि क्या हो गया कि हर एक के अंदर क्या अधर्म, पाप आया। पाप क्या करता है, पति पत्नी को बना के नहीं रखता है। पाप क्या करता है, माँ बेटे का प्यार नहीं रखता है, हमारे परिवार का प्यार नहीं रहता है। पाप क्या करता है, हमारे देश का, हमारे लोगों का, हमारे मनुष्य का सारे प्यार को क्या खंडन करता है। इसीलिए कहता है, मैं कहता हूँ हमारे प्यार को टिका करके, हमारे प्यार को हम बना के रखें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे पाप को ढाँप दिया जाएगा, यही बात है। इसीलिए यहाँ लिखा है, प्रेम सारे बलिदान से उत्तम है। सारा जितना अपने हाथ तक क्या क्या किया होगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्यार की भाषा। और दूसरा बात है, आज कोरोना से कई लोग डर रहे हैं, अभी भी कई लोग का दिन शब्द आ रहा है कि आने वाला दिन लॉकडाउन होने वाला है और बीमारी बढ़ रही है और कई डर रहे हैं, लेकिन हम नहीं डर रहे, हम डर नहीं रहेंगे और आप भी नहीं डरेंगे। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, वचन कहता है, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 18 वचन कहता है, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 18 वचन कहता है, प्रेम में भय नहीं होता है।
अगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम प्यार करने वाले बनेंगे, तो हम लोग डरेंगे नहीं। मैं इतना ही कहना, मैं हर एक से प्यार करता, मैं तो कोरोना से भी प्यार करता हूँ। वो कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला ना, मेरे पास घूमेगा लेकिन मुझे टच नहीं करेगा। इधर लिखा है प्रेम, प्रेम में भय नहीं। हो सकता है प्रेम की भावना तेरे अंदर रहा, अगर प्यार तेरे अंदर रहा एक दूसरे के बारे में, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, तू कुछ चीज को डरेगा नहीं। दाऊद राजा क्या, उसके अंदर प्यार था, इसीलिए उसने क्या किया, वो कभी किससे डरा नहीं। बड़े बड़े भालू आए, बड़े बड़े शेर आए, उन्हें फाड़ डाला, क्योंकि क्या हुआ, प्रेम आपके अंदर हिम्मत आएगा। प्रेम हो सकता है आपको कोई दुश्मन होगा, हो सकता है आपको कोई तकलीफ देता होगा, हो सकता है आपको कोई परेशानी दे करता होगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रेम की भावना रहे। प्रेम की भावना अगर रहे तो वो क्या करेगा, सारे अपराधों को ढांप देगा और आपको डर नहीं लगेगा। आज कई लोग को मालूम है, कोई शाम को सुबह तो खाना मिला, लेकिन रात को मिलेगा कि नहीं, डर लगेगा। लेकिन अगर प्यार तेरे अंदर रहा तो तू 30 दिन खाना खाएगा, तुझे मिलेगा। यहाँ पर रहता है कि 4 अध्याय का 18 वचन कहता है, प्रेम में भय नहीं होता है, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। लेकिन सही प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर, जो है सही प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर। अगर सही प्रेम अगर रहा तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तेरे सारी डर, हमारा पति पत्नी प्यार होना चाहिए, हमारे लोगों के बारे में प्यार होना चाहिए, हम सब लोगों के बारे में अगर हमारा प्यार रहा, बनकर रहा, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे देखने वाले लोग और वहाँ पर सुनने वाले लोग, आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि कितना भी बड़ी बीमारी आए क्यों ना आए, कितनी बड़ी महामारी क्यों ना आए, लेकिन आपको टच नहीं करे, आपको उस बीमारी का कोई तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक बात है, प्यार। आपके शरीर में, आपकी जबान पर, अपने आंखों में, आपके दिमाग में, आपके हृदय के अंदर अगर प्यार रहा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वो प्यार क्या करेगा, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी को लंबा कर देगा। आज यही कहता है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर भी लिखा है मत्ती का 22 का 37 में कहता है, तन मन से परमेश्वर से प्रेम करो, तन मन से लोगों से प्यार करो, सभी को क्या करो, तन और मन से, पूरी तरह से। हम सारे शरीर से क्या करें, सारे प्राण से क्या करें, एक दूसरे से कहने। तो प्यार करने का तरीका अलग है। हम लोग प्यार ऊपर ऊपर करते हैं, मतलब के लिए करते हैं, किसी ने हमारे लिए अगर किया होगा तो हम लोग करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई आपके लिए करे ना करे, लेकिन हमारा काम है, हमें करना है। हम अगर ऐसा प्यार हम सीखे, तो मैं इतना कहना चाहता, मृत्यु के रास्ते से बच सकता है, हमारे अंदर के डर निकल जाएगा, हमारे अंदर की परेशानी निकल जाएगी, और क्या होगा, मेन बात, हमारे पापों को क्या करेगा, ढांपा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 85 अध्याय में लिखा है, तूने अपनी प्रजा के अधर्मों को क्षमा किया और उसके सब पापों को क्या किया, ढांप दिया। परमेश्वर ने क्या किया, क्यों उसके पापों को ढांप दिया, क्यों उसके अधर्मों को क्षमा किया, क्योंकि उसके अंदर प्यार की भावना है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे भी पापों को अगर ढांपना है, हमारे भी पापों को अगर निकालना है, हमारे भी परेशानी को, हमारे बंधनों को अगर निकलना है, तो हमें क्या हमारे परिवार में प्यार होना चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार करने वाले बने। हाँ, सबसे पहले तो मैं कहता, पति पत्नी में बहुत ज़बरदस्त प्यार का भावना होना चाहिए। अगर पति पत्नी में प्यार का भावना रही, तो मैं कहता है सारे परिवार में प्यार की भावना बनेगी, और क्या होगा, पाप आपसे निकल जाएगा। परमेश्वर क्या करेगा, आपके प्यार को देखकर, आपके प्रेम को देखकर क्या करेगा, आपके पापों को निकाल देगा, पाप ढक जाएगा, पाप निकल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, इधर परमेश्वर का वचन कहता है, वचन से 37 में लिखा है कि क्या अपराध हो, क्या इधर पढ़ेंगे हम लोग, वचन से 32 का पढ़ेंगे, वचन संहिता 32 अध्याय का पढ़ेंगे। पहला वचन लिखा है, क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। परमेश्वर कहता है कि धन्य वो व्यक्ति है। सही में आज मैं कहता हूँ, अगर आपको अंदर, हमारे अंदर जो कुछ पाप है अगर निकल जाएगा, तो मैं परमेश्वर कहता है धन्य है वो व्यक्ति। अगर हमें अपने आप को अगर धन्य कहना है, तो हमारे पाप को ढांपना चाहिए। और हमारे पाप अगर निकल जाने के लिए हमें क्या करना है, प्यार करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर प्रेम की भावना अगर हमारे पास में, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे आज देश में क्या हो रहा है, आने वाला दिन हो सकता है तीसरा युद्ध होने वाला है। क्या होगा, कौन किसको मार रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है, शैतान नहीं, इंसान इंसान को मार रहा है। इंसान के अंदर शैतान काम कर रहा है। आज भी हर देश बना है, कोई पाकिस्तान बना है, कोई भारत बना है, ये सारे लोग एक ही भूमि पर है, एक ही जमीन पे है, लेकिन क्या किया है, उसके देश बनाए, उसके भाग पाड़े, उसको बटोरा गया है आज। लेकिन एक ही परमेश्वर ने सारी दुनिया को, सृष्टि को रचा। लेकिन बात क्या, क्योंकि क्या हो गया, पाप
पापों ने क्या क्या अलग किया। आज मैं कितना ही कहना चाहता हूँ, हमारा देश अलग नहीं होगा, हमारे राष्ट्र, हमारी दुनिया अलग नहीं होगी अगर हमारे अंदर अगर प्यार रहा तो। इसीलिए हम प्यार, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके जो कुछ आज तक किया होगा, लेकिन आज से प्यार की भावना अगर आपके अंदर रहेगी तो वो जितना आपने मन्नत मानी, जितने आपने क्या क्या किया, उससे बढ़कर है। से अगर ये करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप परमेश्वर की मार्ग पर चलोगे, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। जो परेशानी में, सारी परेशानी निकल जाएगी, सारी तकलीफ निकल जाएगी, आपकी बरकत आएगी। यहाँ पर लिखा उन्नति है, प्रेम क्या करता है, उन्नति करता है, वो उन्नति आपकी होगी। आज भले आप कमतरता है, आज आपके पास कुछ नहीं, आज आपके आंखों में आंसू है, आज आप रो रहे हैं, आज परेशानी की अवस्था में, लेकिन प्रेम क्या करेगा, आपको क्या कर, आपके आंसू को बंद कर देगा, उसमें बदल देगा, आनंद में बदल देगा, शांति में बदल देगा, खुशियों में बदल देगा। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग प्यार करें। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करके, सर को झुकाकर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा, आपके जय जयकार प्रभु जी। आज आपने हालेलुया हमें जो वचन दिया है, हालेलुया, आज वचन में लिखा गया है, तो अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया और उसके सब पापों को ढाप दिया। आज प्रभु यहाँ पर बैठे इनके सारे पापों को ढाप दे, इनके अधर्मों को क्षमा कर, और इनके अंदर क्षमा होने वाली चीज़ है वो प्रेम है। वो प्रेम को परमेश्वर तू प्रकट कर रहा है। आज तक इन्होंने कई बलिदान किया, आज तक कई परमेश्वर इन्होंने मन्नतें मानी, लेकिन आज परमेश्वर हालेलुया इनके अंदर एक प्रेम की भावना दे, इनके अंदर एक प्यार की भावना दे। वो प्यार से इनके सारे पापों को ढाप सके, इनका पूरा परिवार, इनके बच्चे, आने वाली पीढ़ी, इनके सारे रिश्तेदार, इनके सारे सगे लोग, इनके आजू बाजू से लेके, इनके एरिया से लेके, इनके देश से लेके सभी लोग क्या करें, हालेलुया सारे पापों से निकल जाए और आनंद और खुशी और शांति मनाएं। प्रभु जी इस वचन इनके जीवन में कार्य होने दे। अपने वैसे के धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर पिता, आमीन।